तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्ट्रेस 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ए मटेरियल। ठीक है, इतना ब्रेकिंग स्ट्रेस है, इतना में मटेरियल टूटेगा। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज दिस, then what should be the length of the wire made of this material so that it breaks under its own weight? ओके, तो मान लो कि हम एक वायर बनाते हैं और इसको ऐसे लटका देते हैं, इसके नीचे कोई वेट नहीं है। तो अगर हम इसको बहुत लंबा कर देंगे ना, तो ये अपने ही भार की वजह से टूट जाएगा, क्योंकि इसका जो अपना भार होगा वो वेट लगाएगा। और जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है फोर्स बाई एरिया। ठीक है, तो जो इसका भार होगा mg होगा, इसका अपना ही वेट इतना फोर्स दे देगा एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कि ये ब्रेक कर जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस का वैल्यू रीच हो जाएगा। समझ गए? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस को मान लो s ले लेते हैं, फोर्स यहाँ पे mg हो जाएगा, एरिया यहाँ पे a हो गया। क्लियर है? अब देखो, अगर हम मास को लिखे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो चलेगा, और अगर हम मान लो वॉल्यूम को लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ तो भी चलेगा। तो यहाँ से देखो, एरिया से एरिया कट जाएगा, मतलब एरिया का कोई लोड नहीं, टेंशन नहीं है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, S बाई रो जी, क्योंकि हमको लेंथ निकालना था, कितना लेंथ होना चाहिए कि ये S का वैल्यू रीच हो जाए। ठीक है, इसीलिए हमको L निकालना था यहाँ पे। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस 10 का पावर 6 तक जाना चाहिए, और डेंसिटी यहाँ दिया है 3 × 10 to the power 3, और जी का वैल्यू 10 है। तो ये नीचे 4 जीरो और ऊपर 6 जीरो, तो चार, 6 में से 4 गया, 2 जीरो बाई 3। तो 100/3, 100/3 कितना हो जाएगा, 33.33 मीटर। तो इतना मीटर वायर को अगर लंबा करके लटका देंगे ना, तो ये इसमें इतना वेट लगेगा, इतना फोर्स लगेगा कि इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस रीच हो जाएगा और ये टूट जाएगा। तो इस वजह से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।